झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व के प्रतीक और आदिवासी समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर सोमवार को पूरे राज्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 25 वर्ष की अल्पायु में आदिवासी अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने वाले बिरसा मुंडा की शहादत आज भी जन जन के हृदय में अमिट छाप छोड़ती है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। उन्हें उनके अनुयायी भगवान का दर्जा देते हैं और प्यार से धरती आबा कहकर पुकारते हैं। उन्होंने आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व किया। यही नहीं, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास के विरुद्ध भी आदिवासी समाज को जागरूक किया। रांची जेल बना ऐतिहासिक स्थल। बिरसा मुंडा की शहादत रांची स्थित उसी केंद्रीय जेल में हुई, जिसे अब बिरसा मुंडा स्मृति पार्क सह संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई। अंग्रेजों ने मौत का कारण हैजा बताया, लेकिन इतिहासकारों और जानकारों का मानना है कि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से दी जा रही यातनाओं के कारण जान गंवानी पड़ी। 30 एकड़ में फैले इस ऐतिहासिक परिसर में वह कोठरी आज भी सुरक्षित है, जहां धरती आबा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। जेल परिसर को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जहां उनके बचपन, उनके महान आंदोलन और शहादत से जुड़े दस्तावेज और झांकियां प्रदर्शित की गई हैं। उलगुलान और डोंबारी बुरु का बलिदान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ। उलगुलान आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा जन आंदोलन बन गया था। 24 दिसंबर 1899 को उन्होंने घोषणा की, जल, जंगल, जमीन पर हमारा हक है, क्योंकि यह हमारा राज है। यह नारा आज भी आदिवासी आंदोलन की आत्मा बना हुआ है। जनवरी 1900 में हजारों मुंडा आदिवासी तीर धनुष लेकर खूंटी के डोंबारी बुरु पहाड़ी पर एकत्र हुए। अंग्रेजों को इसकी सूचना पहले ही मिल चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों ने पहाड़ी को चारों ओर से घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस भयानक नरसंहार में हजारों आदिवासी मारे गए। डोंबारी बुरु की धरती खून से लाल हो गई और पास बहती तजना नदी तक रक्त रंजित हो गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि यह नरसंहार जलियांवाला बाग से भी बड़ा था, लेकिन आज भी यह देश के मुख्य इतिहास में समुचित स्थान पाने के लिए प्रतीक्षारत है। गिरफ्तारी और शहादत 3 फरवरी 1900 की रात चाईबासा के जंगलों से अंग्रेज पुलिस ने बिरसा मुंडा को सोते समय गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें रांची लाया गया और गुप्त तरीके से मुकदमा चलाया गया। दिखावे के लिए बैरिस्टर जैकन को उनकी ओर से खड़ा किया गया, लेकिन नतीजा पहले से तय था। रांची जेल में उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं और 9 जून को उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई। आज रांची स्थित डिलेस्ट्री पुल के पास उनकी समाधि स्थल है, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। जन जन की श्रद्धा, सरकार का सम्मान। बिरसा मुंडा के बलिदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर रांची स्थित बिरसा स्मृति संग्रहालय को और भव्य स्वरूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड के सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। स्कूल, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। रांची के बिरसा संग्रहालय में दिन भर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ लगी रही। धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, आत्मबल और अद्वितीय नेतृत्व का प्रतीक है। वे आज भी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी पुण्यतिथि न केवल उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर है, बल्कि उस संघर्ष को याद करने का दिन भी है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप दिया था।